हेलो एवरीवन, तो लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड्स सेम टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो उसके साथ जो कंसर्न हमारे सम चल रहे हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक इट विल टेक एट मैक्सिमम 1 or 2 मॉड्यूल्स मोर एंड देन ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। फाइन, तो लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड्स। सपोज वी हैव बीन गिवन हियर you have been given this problem here, b plus c whole power 2, then b square, c square, a square, a plus c whole power 2, c power 2, then it is a square, then b square, a plus b whole power 2. I have to prove that its value is equal to 2 times a into b into c into a plus b plus c whole cube. तो important one and a bit lengthy one, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो this is something now we have been given here and now we need to expand it. तो अब अगर आप यहाँ पे इसका expansion करना चाहते हैं then what is the criteria, you know it. We will try to make 111 but यहाँ पे 111 नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ पे 111 नहीं बनेगा देन अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे कुछ एक जीरोज बना के देखनी है, तो वो आप वहाँ पे देखो कि कैसे बना सकते हो। नाउ इफ़ यू वांट टू मेक अ फ्यू जीरोज हेयर, तो आपके पास यहाँ पे ऑपरेशंस कौन से हैं जो आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लुक, या तो मैं व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे C2 में से C1 को माइनस कर दूँ, क्योंकि ये दोनों अगर यहाँ पे सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो व्हाट आई कैन से, आई कैन गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर चेंज हेयर। From C2 I can subtract C1, then it is also possible कि मैं यहाँ पे C3 में से C1 को कर दूँ subtract। कारण क्या, यहाँ पे b पावर 2, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C3 minus C1, change will take place in C3. This is all I can say here. Fine, तो यहाँ पे आपके पास ये जो है ये ऑपरेशन फिलहाल के लिए हम लगा के चल रहे हैं, so that we can get a few of entries 0 there. Now let me continue. अब इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, b प्लस सी होल पावर 2, यहाँ पे b पावर 2, यहाँ पे c पावर 2। आपने C2 में से C1 को माइनस किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस सी होल पावर 2 माइनस b पावर 2, देन यहाँ पे c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब C3 में से C1, तो ये रहा C3, ये रहा C1, लेट वी सबट्रैक्ट a स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा b प्लस सी होल पावर 2, देन आगे क्या आएगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन आपने इन दोनों को माइनस करना है। तो व्हेन यू विल सबट्रैक्ट, दिस इज समथिंग यू शुड बी गेटिंग हियर एंड वंस वी आर डन अप टू हियर। अब आपने अगला टास्क यहाँ पे क्या करना है, नाउ बी वेरी केयरफुल हियर। लुक व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैंने यहाँ पे क्या किया फिलहाल के लिए, नो चेंज हियर, नो चेंज हियर, नो चेंज हियर। हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे x पावर 2 माइनस वाई पावर 2। तो अगर आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई x पावर 2 माइनस वाई पावर 2, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेट वी चेक, x माइनस वाई, मतलब मैं a में से इसको माइनस कर रहा हूँ। ये देखो a में से इनको माइनस कर दिया, देन a में इसको ऐड कर दिया। सेम पैटर्न पे आप यहाँ पे चलोगे, इन दोनों को पहले सबट्रैक्ट कर दो एंड देन इन दोनों को आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। नाउ कमिंग टुवर्ड सेम थिंग, आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, a में से इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, देन a में ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देन फाइनली मूविंग अक्रॉस, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, आइडेंटिटी x पावर 2 माइनस वाई पावर 2, a प्लस बी में से c पहले सबट्रैक्ट एंड देन a प्लस बी प्लस c। तो दे आर बेसिकली टू थिंग्स हैपनिंग नाउ। कुछ एंट्रीज आपको यहाँ पे जीरोज मिल गए एंड देन साथ में यहाँ पे क्या है, आई कैन टेक a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम हेयर, a प्लस बी प्लस सी कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम हेयर। तो C2 और C3 में से मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल रहा हूँ। तो अगर आपने a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाला फ्रॉम कॉलम 2 and 3, दिस इज व्हाट यू शुड बी गेटिंग हियर एंड देन आई विल लेफ्ट विद b प्लस सी होल पावर 2, यहाँ पे b पावर 2, यहाँ पे c पावर 2, here I'll get a minus b minus c, a plus c minus b, then यहाँ पे क्या है, 0 है, then यहाँ पे क्या है, a minus b minus c, I'm getting 0 here, and then a plus b minus c. तो all the terms have been taken as such. हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब जब ये काम किया, अब
आप कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको थोड़ा बहुत और आगे. नाउ दैट इज समथिंग यू नीड टू थिंक अपॉन. लुक यहाँ पे क्या है b प्लस सी होल पावर 2. अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं आई विल बी गेटिंग b पावर 2 c पावर 2 2bc. फाइन. अगर देखा जाए इसका एक्सपेंडेड फॉर्मेट आपको पता है, यहाँ पे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन 2bc. यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या पड़ा है b पावर 2 c पावर 2. तो हम क्या करेंगे, हम r1 में से इन दोनों रो का जो सम है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे so that I can get a change in R1. Now look, what does this become? ये यहाँ पे क्या बनेगा, a plus b plus c whole power 2. What do we get here? मेरे को इसमें से इन दोनों का सम माइनस करना है, तो I'll be getting 2 times bc. You can check. From this I have to subtract their sum. तो अगर मैं इसमें से इन दोनों का सम माइनस किया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे मेरे पास बचेगा माइनस ऑफ यू कैन से 2 times c. यू कैन चेक इट आउट लेटर ऑन. डेफिनेटली आपको ये वैल्यू ही मिलेगा. अब अगर आप इसमें से इन दोनों का सम यहाँ पे माइनस करोगे, फाइन, तो डेट विल लीड यू टू माइनस ऑफ 2 times b. यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ पे a प्लस सी माइनस b. देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे c पावर 2, यहाँ पे क्या है आपके पास 0 है. देन यहाँ पे क्या है a प्लस बी माइनस सी. फिर देख लो अगर कोई डाउट है, मैंने b प्लस सी पावर 2 में से इन दोनों का सम माइनस किया तो आई विल बी गेटिंग दिस थिंग फ्रॉम a माइनस बी माइनस सी. लुक, फ्रॉम a माइनस बी माइनस सी मेरे को इन दोनों का सम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो डेट इज a प्लस सी माइनस बी. तो आप यहाँ पे टर्म्स के साइन चेंज कर दोगे, तो व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये b और b खत्म, a और a खत्म, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 2 times c. सेम पैटर्न पे यू ऑल विल बी गेटिंग माइनस ऑफ 2 times b. तो वंस वी आर डन अप टू हियर, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है. नाउ आप देख लो कि कुछ कॉमन आता है कि नहीं वहाँ पे. फ्रॉम R1 यू कैन चेक, R1 में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आएगा, थिंक अबाउट इट. 2 कैन बी टेकन एज द कॉमन टर्म फ्रॉम हियर. तो अब अगर आप यहाँ पे 2 को कॉमन निकालोगे तो 2 को कॉमन निकाल के हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, लेट यू चेक. नो चेंज हियर, b टाइम्स c, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पे c बचा a प्लस सी माइनस b. नो चेंज है, माइनस ऑफ b, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है a प्लस बी माइनस सी. एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने इसका एक्सपेंशन करना है. फाइन. तो अगर मैंने एक्सपेंड किया, ओके, आप इसको एक्सपेंशन जैसे मर्जी कर लें. लेट वी एक्सपेंड इट वाया, चाहे तो आप यहाँ पे R1 कर लें, चाहे आप यहाँ पे क्या कर लो वाई C3, और आपके पास यहाँ पे 0 है तो यू कैन एक्सपेंड इट वाई R3. चॉइस आपका है, लेकिन ये एक्सपेंशन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसको हम देख के चलते हैं. सुनो, अगर मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे एक्सपेंशन करके क्या आएगा, लेट वी चेक. व्हाट आई विल बी गेटिंग, पहला एंट्री क्या है BC, आई एम एक्सपेंडिंग बाय R1. तो यहाँ पे क्या आएगा BC इनटू इन दोनों का प्रोडक्ट. तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लुक वी आर एक्सपेंडिंग इट, तो एक्सपेंशन विल लीड यू टू, यहाँ पे क्या आएगा इसको चेक करना है, डेट विल लीड यू टू a स्क्वायर माइनस ऑफ डेट विल बिकम b माइनस सी होल स्क्वायर. लुक, आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ देम. इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया है, अगर देखा जाए आपको यहाँ पे क्या दिया गया, a प्लस सी माइनस बी, यहाँ पे क्या दिया गया a प्लस बी माइनस सी. तो मैंने क्या किया, आई एम टेकिंग माइनस साइन कॉमन फ्रॉम हियर, तो डेट विल बिकम b माइनस सी. यहाँ पे क्या है a प्लस बी माइनस सी. नाउ लुक, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, डेट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. डेट इज वन थिंग आर डन. देन यहाँ पे माइनस सी है तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा. एक्सपेंशन के रूल के अकॉर्डिंग यू कैन चेक इट आउट. यहाँ पे प्लस सी, तो जब प्लस सी आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विल बी गेटिंग, लुक ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में. तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर टाइम a प्लस बी माइनस सी. एंड फाइनली यहाँ पे क्या, माइनस ऑफ b. तो माइनस ऑफ b के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये एंट्री आपके पास यहाँ पे 0 बन जाएगी. तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ c स्क्वायर इंटू a प्लस सी माइनस बी. नाउ दिस इज ऑल वी शुड बी गेटिंग हियर. अगर आपने इसको एक्सपेंड किया तो अब जब इतना एक्सपेंशन हो गया, ओके, ये हमने R1 के थ्रू एक्सपेंड किया है. R1 के थ्रू जब आप एक्सपेंड करेंगे, BC के लिए ये 4 टर्म्स बचेंगी, ये आ गया, इनको सोल्व करके देन ये टर्म के लिए आपके पास 1 2 3 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फाइन. एंड फाइनली यहाँ पे क्या है, फाइनल 1 माइनस बी. तो यहाँ पे आपके पास ये 4 एंट्रीज हैं, तो यहाँ पे 0 माइनस सी आ गया. तो डेट इज ऑल आई एम गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट. अब जब इतना टास्क आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, लेट मी ट्राई टू सिंप्लीफाई एंड चेक व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम हियर. तो अब अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे, फाइन,
that should be leading you to your answer you want to have. Wait. हाँ जी, let me check now. 2 टाइम a plus b plus c होल पावर 2. यहाँ पे क्या आएगा b इंटू सी. इनको सोल्व किया तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा 2 टाइम बी सी. नो चेंज हेयर. आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो बी स्क्वायर ए बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर सी एंड देन कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो यहाँ पे b टाइम लेट यू मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर हेयर. तो सी स्क्वायर ए सी क्यूब माइनस सी स्क्वायर बी. नाउ लेट मी सिंप्लीफाई दिस कंप्लीट पार्ट. ये क्या बनेगा देखो बी सी ए स्क्वायर देन बी सी को यहाँ पे बी स्क्वायर से किया तो बी क्यूब सी. यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ बी सी क्यूब देन यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम बी स्क्वायर सी स्क्वायर. अब चलते हैं यहाँ पे क्या आएगा सी बी स्क्वायर ए प्लस सी टाइम्स बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. नाउ फाइनली बी सी स्क्वायर ए प्लस बी सी क्यूब माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर एंड देन अलॉन्ग विद डेट ये टर्म हमारे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए एज सच यहाँ पे पड़ा है. नाउ वंस यू मूव अप टू हेयर लेट वी चेक इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ कैंसिलेशन वी कैन मेक माइनस बी क्यूब सी विद प्लस बी क्यूब सी माइनस बी सी क्यूब विद प्लस बी सी क्यूब. देन यहाँ पे क्या है माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 2b स्क्वायर सी स्क्वायर. तो दीज विल गेट कैंसिल हेयर. तो बचा क्या यहाँ पे बचे इसको चेक करो. इट इज बी सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर ए एंड देन बी सी स्क्वायर ए. आई एम रीचिंग अप टू हेयर. तो जैसे अब आप यहाँ तक पहुँचोगे अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है. अब आप यहाँ से कॉमन निकाल लो. कॉमन क्या निकलेगा a इंटू बी इंटू सी. तो अगर आपने यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी को कॉमन निकाला प्रोडक्ट ए बी सी आपने बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी ऑन द होल. यहाँ पे क्या पड़ा था स्क्वायर ये है एक ये आ गया फैक्टर. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दैट विल बिकम 3 टाइम. तो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब एंड दैट इज व्हाट वी हैड टू वेरीफाई. साथ में यहाँ पे ये 2 आपके पास चल रहा है. तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इंटू ए बी सी. दैट इज द फाइनल वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट. आई होप ये काम आप इजी वे में कर सकते हैं. ठीक है. तो बी केयरफुल रिगार्डिंग मेकिंग यूजेस ऑफ ऑपरेशन. जो आपने यहाँ पे ऑपरेशंस को यूज करना है दे आर इंपॉर्टेंट वन. नाउ कमिंग टुवर्ड सेकेंड प्रॉब्लम हियर. नाउ सपोज वी हैव बीन गिवन अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम इंडीड. इसको चेक करते हैं. मान लीजिए आपको ये दिया जाता है b प्लस सी होल पावर 2 देन इट इज ए बी ए इंटू सी ए इंटू बी ए प्लस सी होल पावर 2 देन यहाँ पे b इंटू सी ए इंटू सी बी इंटू सी ए प्लस बी होल पावर 2. सपोज दैट इज द प्रॉब्लम गिवन टू यू एंड देन आई नीड टू सिंप्लीफाई इट. ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे इससे भी थोड़ा सा आगे जाएगी बट लेट वी चेक. दोनों आपस में कहीं ना कहीं पे एक लेवल पे जाके सेम हो जाएंगे. ओके अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो इसमें आपका जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है वो पहले से थोड़ा सा और बढ़ जाएगा. हाउ एंड वाई लेट वी चेक. ऐसा क्यों है देखो एक काम करते हैं. इसको काम करने लायक बनाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू आप यहाँ पे एक काम करोगे. यू विल मल्टीप्लाई r1 बाई ए r2 by b and r3 by c. Now why this has been done? This has been done deliberately. Why? Because अगर मैंने यहाँ पे a से मल्टीप्लाई किया ठीक है और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो b से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास वहाँ पे आगे टर्म्स कॉमन निकलेंगी. वो टर्म्स कॉमन कैसे निकलेंगी लेट वी चेक. लुक सपोज मैंने यहाँ पे r1 को a से मल्टीप्लाई किया वट आई एम गोइंग टू गेट ये आ गया a टाइम b प्लस सी होल स्क्वायर. यहाँ पे क्या आएगा बच्चे इसको चेक करो. हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a स्क्वायर b आल बी गेटिंग a स्क्वायर c. तो जब आपने मल्टीप्लाई किया आई हैव टू डिवाइड. नाउ यू आर मल्टीप्लाइंग r2 बाई b तो डेट विल बिकम a टाइम b स्क्वायर b टाइम a प्लस c होल पावर 2 इट विल बिकम b स्क्वायर c. नाउ लेट वी कम अक्रॉस दिस पार्ट multiply this by c here. I'll be getting a c square b c square c time a plus b whole power 2.
तो जैसे आपने b से मल्टीप्लाई किया डिवाइड करेंगे एंड सेम थिंग विद c हियर, तो हमने c को भी यहाँ पे सेम ट्रीटमेंट दिया है। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ से देखो कैन यू टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम हियर और नॉट। नाउ कॉलम वाइज इट इज टर्न टू टेक things in common column wise, like what I can say, taking a as a common term from C1, B from C2 and C from C3. So if I'll be taking A, B, C as a common term from these column, what I'll be getting here, B plus C whole power 2, b square c square, a square, a plus c whole power 2, c power 2, a power 2, b power 2, then a plus b whole power 2. This is all I'm getting here. And now what is happening here? These will get cancelled. And now you need to check, is this determinant accurately the same as we had done previously? ओके तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना चाहता हूँ, व्हाट यू नीड टू डू, पहले आपको यहाँ पे इन ऑपरेशंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। और जैसे आपकी ये ऑपरेशंस इंट्रोड्यूस हो गए, ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद ये पूरे का पूरा जो आपको डिटर्मिनेंट ओरिजिनली दिया गया है, दिस विल फिट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। एंड देन हाउ टू सॉल्व इट, यू नो इट। देन अब आपने अगला काम क्या करना है वो आप सबको पता है। आप क्या करेंगे, फिर वही काम C2 माइनस C1, देन आगे क्या आएगा C3 माइनस C1, आइडेंटिटी लगेगी जैसे अभी हमने प्रीवियस सम को डिस्कस किया था। ऑन दैट पैटर्न दिस प्रॉब्लम कैन बी कंटिन्यूड एंड कैन बी सिंप्लीफाइड। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट सम है। इस मॉड्यूल में मैं सिर्फ यही सम लेके चल रहा हूँ, कल को अपकमिंग मॉड्यूल में चेक करेंगे आगे। थैंक यू।